बरसहा बरस कबल अमेरिकी पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को U-2 वाक़े के बाद सोवियत यूनियन में जासूसी के जुर्म में 10 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये दूसरी जंग अजीम के बाद सर्द जंग का ज़माना था। दुनिया दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तकसीम हो चुकी थी। दोनों ही ताकतें एक दूसरे पर सबक ले जाने की खामोश दौड़ में मसरूफ़ थी। ये जंग हथियारों से नहीं बल्कि जासूसी के नित नए तरीकों से लड़ी जा रही थी। ऐसे में 1 मई 1960 को सोवियत वज़ीर-ए-आज़म खुरुशीफ ने ऐलान किया कि उनके मुल्क ने अमेरिका का एक U-2 जासूस तैयारा मार गिराया है और उसके पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोवियत हुकाम के मुताबिक यह तैयारा सोवियत यूनियन की फ़ज़ाई हदूद में तकरीबन 70,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था और उसमें जदीद और हसास तरीन कैमरे लगे हुए थे, जिनकी मदद से यह तैयारा सोवियत यूनियन की अहम तनसीबात की तस्वीरें उतार रहा था। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इस जासूस तैयारे ने पाकिस्तान के शहर पेशावर के नज़दीक बडबेर के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इसमें दुनिया भर को मालूम हो गया कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर अमेरिकी फौजी अड्डे कायम करने की इजाज़त दी हुई है, जहां से रूसी तनसीबात पर नज़र रखी जाती है। बडबेर का फ़ज़ाई अड्डा 1959 में कायम किया गया था और उसे खामोशी से 10 साल के लिए अमेरिका की तहवील में दे दिया गया। 1960 में जासूस तैयारे U-2 ने इसी अड्डे से परवाज भरी थी और इसके गिराए जाने के बाद पाकिस्तान के इस फ़ज़ाई अड्डे का दुनिया पर इंकशाफ हुआ था। U-2 की इस परवाज से पहले ही तुर्की और ईरान के कई फ़ज़ाई अड्डों से इसी नौइयत के जासूस तैयारे सोवियत यूनियन की हदूद में दाखिल हो चुके थे, लेकिन अपनी बुलंद परवाजी की बायस सोवियत यूनियन के रडारों से ओझल रह पाते थे। सोवियत हुकाम सिर्फ इतना जान पाते थे कि कोई चीज़ है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ती हुई सोवियत हदूद में दाखिल होती है और वापस चली जाती है। 1 मई को जब बडबेर से उड़ने वाला U-2 तैयारा कज़ाकिस्तान के रास्ते सोवियत यूनियन की हदूद में दाखिल हुआ तो सोवियत हुकाम पहले से तैयार थे। उन्होंने कोसोलिनो के मकाम पर जमीन से फ़ज़ा में मार करने वाले एक मिसाइल से इसे कामयाबी से निशाना बनाया और सोवियत हदूद के अंदर गिराने में कामयाब हो गए। पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स ने पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी, जिसे जमीन पर पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। सोवियत यूनियन ने गैरी पावर्स पर मुकदमा चलाने का ऐलान किया और दुनिया भर की हमदर्दियां समेटी। अमेरिका के सदर आइजनहावर और पाकिस्तान के सदर अयूब खान दोनों ही ने सोवियत हुकाम के इन इल्जामात की तरदीद की। अमेरिकी हुकाम का कहना था कि ये एक आम सी मौसमियाती परवाज थी जो रास्ता भटक कर सोवियत यूनियन की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गई थी। मगर जब अगस्त 1960 में गैरी पावर्स पर एक सोवियत अदालत में मुकदमा शुरू हुआ तो दुनिया भर को इल्म हो गया कि सोवियत हुकाम के इल्जामात बिल्कुल दुरुस्त थे। 19 अगस्त 1960 को मास्को में कायम सोवियत यूनियन की फौजी अदालत ने फ्रांसिस गैरी पावर्स को 10 साल कैद की सजा सुना दी। इस मुकदमे का आगाज 2 रोज कबल 17 अगस्त 1960 को हुआ था, जहां गैरी पावर्स ने इतराफ करते हुए बताया कि 1 मई 1960 को उन्होंने पेशावर के नजदीक बडबेर के मकाम से अपने तैयारे की परवाज का आगाज किया था और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो परवाज के दौरान रूसी इलाके की तस्वीर उतारें। ताहम 1.5 साल बाद 10 फरवरी 1962 को उन्हें अमेरिका में कैद एक रूसी जासूस कर्नल रडोल्फ एबल, असल नाम उनका विलियम फिशर है, उसके बदले में आज़ाद कर दिया गया था। U-2 तैयारे के इस वाक़े के बाद दुनिया बडबेर के अमेरिकी फौजी अड्डे पर सवालात उठा रही थी। इस इंकशाफ के बाद सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान से शदीद एहतजाज किया और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका रूस की तरफ से ज़ाया नहीं किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी खास मौके ख़ुसूसन 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ सर्द मोहरी का रवैया इख्तियार किया और 1971 की जंग में अमेरिका की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया कि उनका बेड़ा मशरकी पाकिस्तान पहुंचा चाहता है, लेकिन वो बेड़ा कभी वहां न पहुंच सका। बडबेर का अड्डा 10 साल की मुद्दत के लिए तामीर हुआ था और तय हुआ था कि अगर 10 साल के इख्तिताम से पहले पाकिस्तान ने इस अड्डे की बंदिश का फैसला नहीं किया
تو معاہدے میں از خود تجدید ہو جائے گی اور یہ اڈا مزید 10 برس تک امریکہ کے حوالے رہے گا۔ معاہدے کی اس شک کے پیش نظر پاکستان نے 1968 میں امریکہ کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ اس اڈے کی معاہدے کی تجدید کے لیے معذرت خواہ ہے، کیونکہ جتنی ہو چکی تھی کافی ہو چکی تھی۔ پائلٹ گیری پاورز کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والدین کان کنی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر اس نے ایئر فورس کے شعبے کا انتخاب کیا اور 1952 میں امریکی فضائیہ سے منسلک ہو گیا۔ جنوری 1956 میں اس کی خدمات CIA نے حاصل کر لی۔ اسی برس اسے U-2 طیارہ اڑانے کی تربیت دی گئی۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ترکی اور پاکستان میں خدمات انجام دی۔ گیری پاورز جس جاسوسی طیارے پر خدمات انجام دے رہا تھا وہ انتہائی حساس اور جدید ترین کیمرے سے مزین تھا۔ یہ ہائی ریزولوشن کیمرہ 70,000 فٹ کی بلندی سے بھی زمینی تنصیبات کی تصویریں کھینچ سکتا تھا۔ رہائی کے بعد گیری پاورز وطن واپس لوٹ گئے اور انہیں اپنے ہی ملک کے حکام کی سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے طیارے سے چھلانگ لگانے سے قبل کیمرے کو اور اس میں محفوظ تصویروں کو ضائع کیوں نہیں کیا۔ ان پر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کی بجائے خودکشی کرنے والی گولیاں استعمال کیوں نہیں کی۔ 1962 سے 1970 تک گیری پاور ایک امریکی فضائی کمپنی میں پائلٹ کے طور پر ملازمت کرتے رہے اور ان کی تنخواہ CIA ادا کرتی تھی۔ 1970 میں انہوں نے ایک کتاب آپریشن اوور فلائٹ تحریر کی، جس کے بعد امریکی فضائی کمپنی نے انہیں ملازمت سے برخاست کر دیا، جس کے بعد وہ ایک ہیلی کاپٹر اڑانے والے ادارے میں معمولی سی ملازمت کرنے لگے۔ اسی ملازمت کے دوران 1 اگست 1970 کو ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے میں گیری پاورز ہلاک ہو گئے۔ گیری پاورز کی وفات کے بعد امریکی حکومت نے انہیں سلور سٹار اور پرزنر آف وار میڈل سے نوازا۔ ان کے بیٹے فرانسس گیری پاورز جونیئر نے 1996 میں ایک گولڈ وار میوزیم قائم کیا، جہاں انہوں نے اپنے والد اور دیگر افراد سے وابستہ اشیاء نمائش کے لیے پیش کی۔